और यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल्स मैन और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे इसे। तो टोटल जो इसमें कमीशन इसका बना है वो इतना बना है 1500 रुपए के समथिंग, क्योंकि हमने 15% का कमीशन इसको दिया था आइटम के ऊपर। कभी सेल्समैन आपसे कहे कि मुझे मेरा स्टेटमेंट दो, मैंने कितने बिल आपके सेल किए हैं, कितना कमीशन मेरा बन रहा है उस बिल के रिगार्डिंग, तो सब कुछ जो है आप पीडीएफ एक्सेल में दे सकते हैं उनको। और मैंने राम को जो है 1000 का ही क्या रिलीज किया अभी जो इसका पेमेंट है, और उसके बाद मैंने एंटर किया तो यहाँ पे ये भी डिटेल आएगी कि कौन से बिल से कमीशन को आप वो कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो सेल करी है बहुत सारे बिल आपके सामने आ रहे होंगे। तो हमने जो इनको रिलीज किया पहले वाले बिल की पेमेंट रिलीज कर दी और बाय कैश हमने किया। आप यहाँ पे पेमेंट वो भी कर सकते हैं, बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर ये देखना चाहूँ कि अब मुझे राम को और कितना जो है पेमेंट रिलीज करना है इसके कमीशन का, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है कि 500 और रिलीज करना है। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपके पास सेल्समैन है, चाहे आप उसे सेल्समैन बोलते हो, एमआर बोलते हो, टेक्नीशियन बोलते हो, चाहे जो भी आप उनको बोलते हैं, उनको कमीशन देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे कुछ आइटम पे कमीशन देना चाहते हैं आप, या पूरे बिल पे कमीशन देना चाहते हैं, और जो भी उनका कमीशन बने ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में वो क्रेडिट होना चाहिए। जो लेजर बनेगा, आप सॉफ्टवेयर में जो लेजर बनाएंगे आउटस्टैंडिंग उसका दिखते रहे ताकि आप उसको पेमेंट रिलीज कर सकें। तो ये इस वीडियो में कंप्लीट हम जानेंगे, कंप्लीट सेटअप करेंगे इसके बारे में, और जो भी दिक्कतें आती हैं उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, कैसे कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं आपको, इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में आप जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप एक सेटअप करना चाहते हैं प्रॉपर और सक्सेस वे में अगर करना चाहते हैं तो जरूर पूरा देखिए। अगर आप नए हैं दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती है। और अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सर्विस चाहते हैं या बाय करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें अभी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट ये आता है कि आप पहले से सेटअप कर लेते हैं और बाद में हमें बताते हैं। तो देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए, और अभी मैंने यहाँ पे 2 आइटम बनाए हैं जिसका ओपनिंग स्टॉक मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। और ये आइटम देखिए एकदम सिंपल तरीके से मैंने ये आइटम बनाया हुआ है। और अभी मैं सेल एंट्री अगर करूँ तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके से कोई लेजर नहीं है पहले से। और अगर मैं सेल एंट्री करूँ तो यहाँ पे देखिए बेसिक तरीके से सारी चीज़ें हैं, कुछ सेटअप नहीं हो रखा। अभी ये हमसे सेल्समैन भी नहीं पूछ रहा कि कौन से सेल्समैन को हम सेल करना चाहते हैं। तो देखिए अब ये शुरू से हम जान लेते हैं। सबसे पहले कि नॉर्मल सेल एंट्री कर लेते हैं कैश के अंदर। तो मैंने ये सेल एंट्री जनरेट किया, 2 क्वांटिटी सेल किया और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। तो ये नॉर्मली हमारी सेल्स हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हाँ आप ये चाहते हैं कि जब भी हम सेल्स करें तो जो भी हमारा टेक्नीशियन है या जो भी हमारा सेल्समैन है उसके थ्रू वो सेल्स हो, ताकि उसको हम कमीशन रिलीज कर सकें। तो ये देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है मास्टर में। मास्टर में आने के बाद मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, और यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल्स मैन और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे इसे। दोस्तों आपको यहाँ पे आना है दूसरे स्लैब में। जैसे कि ये देख पा रहे हैं दूसरा स्लैब जो है सेल्समैन से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे आना है एंटर करते हुए, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करते हुए आ गया। और इस ऑप्शन को आप जो अभी यहाँ पे नो हो रखा है, ये जो देख पा रहे हैं नो, इसको करना है आपको यस। अब जैसे यस करके एंटर करेंगे आप तो ये पहुंच जाएगा कर्सर आपका इस रीनेम के अंदर। अब इसमें आप जिस हिसाब से भी आप चाहते हैं कि जब भी आप सेल्स एंट्री करें तो वहां पे ये ऑप्शन आए, तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उनको एमआर बोलते हैं या सेल्समैन बोलते हैं, टेक्नीशियन बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सेल मैन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 कैरेक्टर हैं। मैं काउंट कर लेता हूँ, 4 और 3 7 कैरेक्टर हैं। 7 कैरेक्टर में आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि इस नाम से ये शो होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ सेल्समैन कर दिया। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे पहला और सिंपल सेटिंग है। उसके बाद आप इसको स्केप करके यस कर देंगे। और इस यस करने के बाद दोस्तों ये जरूर आप ध्यान रखें कि जब ये ऑप्शन आए तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे नो पे ही एंटर कर देते हैं और फिर कमेंट डालते हैं कि हमारा जो है वो सेल्समैन का ऑप्शन ही नहीं आया। तो इसे आपको यस करना है, क्योंकि यस करेंगे तभी आपकी जो सेटिंग्स है, जो इसमें लेजर या जो भी चीज़ इनेबल होनी होती है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो देखिए मैं आपके सामने से यस कर रहा हूँ। अब ये ऑटोमेटिक जो है डेटा आपका रीसेट, डेटा सारा का सारा रिफ्रेश कर रहा है सेटिंग को इनेबल करने के लिए। अब जैसे 100% हो जाएगा तो इनेबल्ड हो जाएगा। अब ये इनेबल्ड है, अब आप इसको नॉट रिक्वायर्ड करें। अब देखिए इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एक सेल एंट्री करके दिखाया कि पहले क्या आ रहा। अब मैं जैसे इस पर एंटर करता हूँ, अब मैंने कैश सिलेक्शन ले लिया। अब ये देखिए पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है और ये भी क्लियर है कि ये सेलमैन कैसे लिखा हुआ है। तो अब आपको ये भी क्लियर है कि आप जो भी नाम लिखेंगे वहाँ पे वो सेल के टाइम पे आपसे पूछेगा। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया, मान लो राम। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे राम तो बना ही नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे नया सेल्समैन बनाने के लिए आपको F2 करना है। और ये देखिए अगर आप भूल भी जाएं कभी तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन लिखे होते हैं। नया बनाने के लिए F2, क्लियर करने फिल्टर को क्लियर करने के लिए F7, ये सारे ऑप्शन है।
तो आपको F2 करना है अगर नया बनाना है तो मैं यहाँ पे F2 करता हूँ और एंटर, और यहाँ पे मैंने कर दिया राम, और अगर आप और भी डिटेल में डालना चाहें तो राम सेल्समैन मैंने लेजर बना दिया। और उसके बाद इस लेजर के अंदर जो कंपलसरी है वो एक तो इसका लेजर नेम और दूसरा इनका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप जरूर डालें। और उसके बाद जैसे ही कंट्रोल W से आप इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कमीशन से रिलेटेड। अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसको कैसे कैसे कमीशन जो है देना चाहते हैं। अब ये रिटेल, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, इसका क्या मतलब है ये भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो कमीशन है दोस्तों ये पूरे बिल पे रिलीज होगा। अगर आपने बिल उनको मान लीजिए 1,000 का दिया है और 10% कमीशन देना चाहते हैं तो 10% के अकॉर्डिंग जो भी कमीशन बनता है, सपोज 100 रुपये इसका कमीशन बना तो इसको दिखाई देगा इसके लेजर में। अभी वो भी हम सेटिंग करेंगे, अभी शो नहीं होगा आपको, पहले मैं बेसिक चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने इसे कर दिया 10% रिटेलर पे, 10% स्टॉकिस्ट पे। अभी ये भी क्लियर हो जाएगा ये क्या है ऑप्शन। तो यहाँ तक हमने कर लिया, और ये है कमीशन ऑन कलेक्शन। अगर ये पेमेंट आपकी रिकवर करके लेके आता है तो उस पर कितना कमीशन देना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करें तो ये सेल्समैन आपका कंप्लीट बन चुका है। अब जैसे ही मैं स्केप करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया सेल्समैन का। अब मैंने सिलेक्शन कर लिया और एंटर किया, और इसके थ्रू मान लीजिए 3 क्वांटिटी मैंने सेल की 7500 रुपये की, और मैंने कंट्रोल W से सेव कर दिया, बिल मेरा सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे स्केप करके सबसे पहले लेजर में जाता हूँ कंट्रोल L से, और यहाँ टाइप करता हूँ राम। तो ये देखिए राम के लेजर में कोई भी बैलेंस हमें शो नहीं हुआ है, कोई भी बैलेंस हमें शो नहीं हो रहा। बट अगर हम ये देखना चाहें कि राम के थ्रू कितनी सेल्स हुई है हमारी, तो रिपोर्ट्स में जाके सेल्समैन रिपोर्ट में सेल एनालिसिस, और यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए सेलमैन, और सेलमैन का कमीशन जो सेल्स है वो कैसे देखना चाहते हैं, आइटम, कंपनी, ऑल सेल्समैन, सिंगल सेल्समैन। देखिए सेल्समैन वाइज सेल्स, सिंगल सेल्समैन वाइज सेल्स, तो मैंने सिंगल पे क्लिक किया और यहाँ पे एंटर करके डेट ड्यूरेशन को मेंशन कर दिया कि मैं किस तारीख से लेके किस तारीख तक करना चाहता हूँ। उसके बाद एक्सेप्ट करूंगा, और यहाँ पे मेरे को स्पेस का बटन सिलेक्शन करना है। तो देखिए इसके थ्रू ये पता लग पाएगा कि इस सेल्समैन ने कितनी सेल्स करी है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है इस सेल्समैन ने 7500 रुपये की सेल करी है। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये भी बताएगा कि कौन सी पार्टी को इसने सेल किया है। हमने जो ये सेल किया है वो कैश में किया है, इसलिए आपको कैश शो हो रहा है यहाँ पे। अगर मल्टीपल पार्टीज होती तो पार्टी शो होती। फिर दोबारा से आप एंटर करेंगे तो ये भी देख सकते हैं कि कौन सा आइटम इसने बेचा था और उस आइटम का क्या रेट, क्या क्वांटिटी गई है, तो ये डिटेल आप देख सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही अभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है कि मैं सेल्समैन के अकॉर्डिंग सेल्स देख सकता हूँ कि किसने कितनी सेल्स करी है। अब यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि मैंने इसका एक बारी कमीशन फिक्स कर दिया इसके लेजर में कि 10% मैं इसको रिलीज करता हूँ, ठीक है, या 10% हम इनको देते हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि जैसे ही बिल बनाए हम और इनके लेजर में वो 10% के अकॉर्डिंग शो हो जाना चाहिए कमीशन। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आना है मास्टर में, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, और यहाँ पे टाइप करना है दोबारा से सेल्समैन। तो मैंने टाइप किया सेल्समैन, उसके बाद एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको एंटर करना है, और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको ये दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। ये देखिए ये आ रहा है ऑप्शन यहाँ पे पोस्ट कमीशन ऑफ सेल्समैन सेपरेट। अब यहाँ पे नो करने के लिए 1 है और यस करने के लिए 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ भी रहे। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप एंटर करेंगे, और यहाँ पे तो सारा कुछ नॉर्मली रखेंगे, एंटर। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं सेल्समैन वाइज लेजर आउटस्टैंडिंग, तो इसके लिए हमें ये टाइप करना है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा है। ये जो मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं सेल्समैन वाइज लेजर आउटस्टैंडिंग टाइप हैज 7 और परसेंटेज, तो मैंने हैज 7 और परसेंटेज, तो मैंने ये टाइप किया। तो देखिए ध्यान से आप देखिए यही आपको टाइप करना है। अगर भूल भी जाएंगे तो लास्ट में यहाँ लिखा होता है, तो यही टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है, और बाकी की चीज़ें आप नॉर्मल रखें। ये 2 पहले से हो रखा है, सेल्समैन ब्लैंक, नॉट अलाउड, ये सब कुछ आप बाय डिफॉल्ट रखें। उसके बाद आप इसको स्केप करके यस कर दें, ठीक है। और यस करने के बाद इसे ओके करें, इसको कुछ नहीं करना हमें। अब हम एक सेल एंट्री करते हैं, और इसमें हमने फिर से कैश ले लिया, या मान लीजिए आप मल्टीपल पार्टी को सेल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बना लिया शर्मा ट्रेडर। अब ये हमारी सेल्स की पार्टी है,
इसको सेलेक्ट किया और ये जो सेल्स करी है राम सेल्समैन ने की है और एंटर किया मैंने। और इसको हमने वायर सेल करी है, वायर सेल करी है इसको हमने 250 मीटर। और उसके बाद हमने इसको एक CP प्लस का कैमरा सेल किया, 2 क्वांटिटी, 10,000 रुपये का इसका वो हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको नीचे दिखाई भी देगा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 10,000 रुपये का इनका इनवॉइस जनरेट हो रहा है, 10,000 रुपये का। और 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप 10% इसका कमीशन निकालते हैं तो 1,000 रुपये का कमीशन होगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद हम देखते हैं इसके लेजर में। तो आप इसके लिए Ctrl L कर सकते हैं या फिर बुक्स में आके ऑल लेजर पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ राम। तो ये देखिए अब आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि 1,000 रुपये कमीशन की पोस्टिंग होगी इसके लेजर में। मतलब कि ये 1,000 रुपीज आपको अपने सेल्समैन को पे करना है। जैसे और वेंडर को आप पे करते हैं, किसी से परचेजिंग लेते हैं सामान का और फिर उसके बाद आप उनको पेमेंट रिलीज करते हैं क्योंकि उन्होंने आपने उनसे गुड्स लिया है, कोई सामान परचेज किया है। अब ऐसे ही जो आपका सेल्समैन है इसके लेजर में शो हो रहा है क्योंकि इसने आपका वो गुड्स आगे सेल किया है और आपने डिसाइड किया कि क्या कमीशन मुझे इसे देना है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही यहाँ पे ये इसका बैलेंस आ गया। अगर आप इस पे एंटर करेंगे और भी डिटेल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने नजर आएगी कि 9 मार्च को यानी कि 9 मार्च को एक सेल एंट्री आपकी हुई है जिसके थ्रू इसका जो कमीशन है वो 1,000 का बना है। आप एंटर करेंगे तो उस बिल को भी देख पाएंगे कि उस बिल में क्या क्या आइटम सेल हुआ था। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप। अब जो ये 1,000 का जो अमाउंट है, अब ऐसे ही मान लीजिए और भी इसने सेल्स किया है। हम शर्मा ट्रेडर को ले लेते हैं, दोबारा से इसको ले लेते हैं और सपोज करते हैं कि 2 CP प्लस के कैमरे और सेल कर दिए इसने, हमने इसको सेव कर दिया। तो देखिए इनका जो बैलेंस है, जो सेल्समैन है आपका राम, इसका बैलेंस अब बढ़ता जा रहा है। पहले बिल के 1,000 रुपए है, अभी जो हमने बिल भेजा है इसके 500 रुपए हैं, तो 1,500 रुपए हो चुके हैं। अब आप इनको कभी भी पेमेंट रिलीज करते हैं तो उसी टाइम आप इसकी पेमेंट एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए मैं पेमेंट एंट्री पे गया और एंटर किया, मैंने यहाँ राम सेलेक्ट किया और मैंने राम को जो है 1,000 का ही क्या रिलीज किया अभी जो इसका पेमेंट है। और उसके बाद मैंने एंटर किया तो यहाँ पे ये भी डिटेल आएगी कि कौन से बिल से कमीशन इनको आप वो कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो सेल करी है बहुत सारे बिल आपके सामने आ रहे होंगे। तो हमने जो इनको रिलीज किए पहले वाले बिल की पेमेंट रिलीज कर दी और बाय कैश हमने किया है। आप यहाँ पे पेमेंट वो भी कर सकते हैं, बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर ये देखना चाहूँ कि अब मुझे राम को और कितना जो है पेमेंट रिलीज करना है इसके कमीशन का, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने शो हो ही रहा है कि 500 रुपये और रिलीज करना है क्योंकि अभी 1,000 का हमने इनको पे कर दिया। अब मैं इसको एंटर करके डिटेल देखना चाहूँ तो डिटेल भी देख सकता हूँ। अगर आप इसका एक्सेल निकालना चाहें, PDF निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे? Alt P करके। जैसे आप यहाँ पे Alt P करेंगे तो देखिए नीचे वो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एक्सेल निकाल सकते हैं और इसका PDF निकाल सकते हैं। जो भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। जैसे कभी सेल्समैन आपसे कहे कि मुझे मेरा स्टेटमेंट दो, मैंने कितने बिल आपके सेल किए हैं, कितना कमीशन मेरा बन रहा है उस बिल के रिगार्डिंग, तो सब कुछ जो है आप PDF एक्सेल में दे सकते हैं उनको। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि ये बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आपका ये एक्सेल या PDF ना निकले तो कोई भी मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लेना जिसमें मैंने बताया है। तो आप क्लिक करेंगे सिंपल वे में प्रिंट आउट, सिंपल वे में एक्सेल, सिंपल वे में PDF आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमेटिक जो है हमारे सेल्समैन को पोस्टिंग होनी चाहिए उसकी अमाउंट की, जो कि हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें जो हो रही है वो बिल वाइज हो रही है और हमने जो कमीशन सेट किया है वो 1 टाइम कमीशन सेट कर दिया है अपने सेल्समैन का। अब कंडीशन हो सकता है कि ये हो रही है आपके साथ कि हम किसी बिल का अपने सेल्समैन को 10% देते हैं, किसी बिल का 12 देते हैं, किसी बिल का 18, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, या फिर हम आइटम वाइज कमीशन देते हैं कि हमारे पास टोटल 10 आइटम है जिसमें हम 3 आइटम पे ही अपने सेल्समैन को कमीशन देते हैं और बाकी के आइटम पे कमीशन नहीं देते। तो दोस्तों अब इसके लिए आपको क्या करना है? अब इसके लिए दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन है, आप जाएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं इन सारे ऑप्शन को पहले बंद कर देता हूँ, नहीं तो जो दूसरा मैं भी बताऊंगा उसमें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, हमारी रिपोर्ट गलत हमें शो करने लगेगी। तो मैं लेजर में लेजर मॉडिफाई कर लेता हूँ, राम सर्च करता हूँ और यहाँ पे F3 करके एंटर किया, मॉडिफाई और Ctrl W से सेव। और जो इसका कमीशन है मैं इसको 0 कर देता हूँ, नहीं तो क्या है मिस्टेक्स होती रहेगी। ये मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे 0 इसलिए कर दिया कि ऑटोमेटिक पोस्टिंग ना हो जाए दोबारा से इसके लेजर में। अब आपको आना है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको आना है सेल्स एनालिसिस और उसके बाद आपको आना है इंसेंटिव एंड क्लेम्स
उसके बाद फील्ड स्टाफ इंसेंटिव, और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं जनरल कमीशन, और उसके बाद पार्टी इंसेंटिव, कंपनी इंसेंटिव, आइटम इंसेंटिव। मतलब आप चाहते हैं पर्टिकुलर इस सेल्समैन, आपके पास 6-7 सेल्समैन है, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो सेल्समैन है अगर ये इस पार्टी को सेल करेगा तभी इनको हम कमीशन देंगे। आपके पास 1000 पार्टियां हैं, 200 पार्टियां हैं, और आपने सेल्समैन का क्राइटेरिया फिक्स करा है कि ऐसी 10 पार्टी जिनको सेल्स करोगे तो कमीशन मिलेगा, अदरवाइज कमीशन नहीं मिलेगा, तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी वाइज भी है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मान लो जैसे मैंने अभी सीसीटीवी ले रखा है, तो सीबी प्लस, हिकविजन, मल्टीपल कंपनी है, तो अगर आपने ये क्राइटेरिया सेट कर दिया कि सीबी प्लस सेल करेगा तभी कमीशन मिलेगा, हिकविजन सेल करेगा तो कमीशन नहीं मिलेगा, तो कंपनी वाइज भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आइटम वाइज, कि हिकविजन के तो टोटल 100 आइटम है, बट आप चाहते हैं कि 30 ऐसे आइटम है जिसपे उसको कमीशन रिलीज होना चाहिए, तो वो भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इंसेंटिव आइटम पे पहले लगाता हूँ, आइटम पे गया और मैंने यहाँ पे किया एमआर वाइज, यहाँ पे चेंज नहीं होता, ये यहाँ पे आपको एमआर ही शो होगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपके सारे सेल्समैन की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैंने राम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सारी कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी बना रखी है सीबी प्लस, एंटर किया। अब इस सीबी प्लस के अंदर भी 2 आइटम है, जैसे मैंने बताया कि मैं सभी कंपनी पे नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ कंपनी के कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे देना चाहता हूँ। तो मैंने वायर पे, आप चाहे तो नेट रेट भी दे सकते हैं कि मैं इनको फ्लैट 5 रुपए देना चाहता हूँ, या फिर आप चाहें कि नेट फ्लैट इनको 15% कमीशन रिलीज हो, तो मैंने 15% कर दिया। अब मैं इसको स्केप करके अब एक नई सेल एंट्री करता हूँ और मैंने यहाँ पे शर्मा ट्रेडर को सेल कर दी और सेल्समैन में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 कैमरे बेच दिए हैं, यहाँ पे सीबी प्लस के 10,000 का बिल बन रहा है। और ये आइटम जो है मैं इसकी क्वांटिटी मान लो 500 मीटर मैंने ये सेल कर दिया, तो 10,000 रुपए का 500 मीटर जो है ये सेल हो रहा है। और टोटल जो बिल बन रहा है, देखिए टोटल जो बिल बन रहा है वो बन रहा है 20,000 रुपए का, जैसे कि देख पा रहे हैं आप 20,000 रुपए का। अब जो कमीशन है, हमने कमीशन सेट किया हुआ है सिर्फ वायर के ऊपर, तो वायर पे कमीशन जाना चाहिए इनको, ना कि सीबी प्लस पे। तो हम सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम चेक करते हैं स्केप करके लेजर। तो लेजर चेक करेंगे दोस्तों, तो लेजर में इसकी पोस्टिंग नहीं होती है। जो हम इसका एडिशनल ऑप्शन यूज करेंगे तो एडिशनल ऑप्शन में लेजर की पोस्टिंग नहीं होती। हमें इसकी रिपोर्ट देखने के लिए भी हमें आना होगा रिपोर्ट, सेल्स एनालिसिस, और उसके बाद आपको आना होगा इंसेंटिव एंड क्लेम्स, फील्ड स्टाफ और इंसेंटिव स्टेटमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे स्पेस के बटन के साथ में, एंटर करेंगे, डेट ड्यूरेशन को यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद व्यू करेंगे। अब व्यू करने के बाद देखिए ये पहले के भी जो है इसके वो आ गए हैं कमीशन, जो पहले आइटम सेल किए थे, पर जो भी पहले के भी जो कमीशन इसके बने हैं वो वायर आइटम के ही बने और किसी के नहीं बने। तो ये देखिए बिल नंबर जो 5 है, जो रिसेंटली अभी हमने जनरेट किया है, ये बिल नंबर 5, और इस बिल नंबर 5 का जो अमाउंट जनरेट हुआ है वो 20, ये बिल जो बना था, ये बिल बना था 20,000 रुपए के समथिंग का। तो टोटल जो इसमें कमीशन इसका बना है वो इतना बना है 1,500 रुपए के समथिंग, क्योंकि हमने 15% का कमीशन इसको दिया था आइटम के ऊपर। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और जो टोटल कमीशन इनको रिलीज होना है, जो आपको पे करना है, वो कितना पे करना है, अब यहाँ पे नेट आपको इतना पे करना है। अब कैसे ये कैलकुलेशन आ रही है, मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया कि जो हमने पिछले बिल जनरेट करे थे उसका जो आइटम उसमें गया था वायर, वो भी यहाँ पे जुड़ चुका है, तो इसलिए आपको इतना नेट पे करना है। अब इसका आप चाहे तो एक्सेल निकाल सकते हैं, जैसे मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और एंटर करके इसको जनरेट कर लेता हूँ। तो एक्सेल पे आप क्या और अच्छे से देख पाएंगे सिंगल डिस्प्ले के ऊपर। अभी हमें इसको बार बार राइट एरो ये करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये डेट है और ये बिल है और ये पार्टी है और कितने रुपए का इनका इंसेंटिव बना है। जैसे यहाँ पे इस वाले आइटम, इस वाले बिल से इसको 750 रुपए का बना और इससे 1500 का बना। ये 1500 वाला केस अभी आपको याद होगा जो अभी हमने जनरेट किया, और टोटल जो इनको पे करना है आपको इतना पे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इनको रिलीज करना होगा पेमेंट देख करके, क्योंकि यहाँ पे ऑटो पोस्टिंग होती नहीं है। अब एक ऑप्शन और भी है कि जब भी हम सेल एंट्री करते हैं तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि यहाँ पे डिस्काउंट आते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट आता है, एक डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोस्टिंग लेजर में होनी चाहिए, क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा कि कितना पेमेंट रिलीज करना है, तो आप इसको काम में ले सकते हैं। बट आपकी दिक्कत यहाँ पे ये रहेगी कि हर बार आपको कमीशन यहाँ पे डालना पड़ेगा, हर बार यहाँ पे ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने इसको 10% कमीशन दे दिया है,
लेकिन 2500 का 2500 ही यहाँ पे बिल आपको शो कर रहा है। अगर मैं इसे जीरो करके फर्स्ट डिस्काउंट अगर देता हूँ यहाँ पे 10%, तो ये देखिए अब यहाँ पे 2250 रुपये का इसका बिल हो गया। अगर मैं दूसरा देता हूँ तो मैं इसे जीरो करके दूसरा डिस्काउंट में अगर ये डालता हूँ तो दूसरे में कोई लेस नहीं होगा। तो जो ये दूसरा डिस्काउंट है ये आपकी ऑटो पोस्टिंग कर देगा इसके लेजर के अंदर, जो आपका सेल्समैन राम है। तो इसके लिए भी कैसे हमें सेटिंग इनेबल करनी है, आपको आना है मास्टर पे, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, और यहाँ पे टाइप करते हैं डबल डिस्काउंट। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे ढूंढना होगा फेल्ड टू। तो दोस्तों इस पेज पे भी नहीं मिला, हम दोबारा से एंटर करते हैं और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पहले से ही सेटअप रहता है। जब हम सेल्समैन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले से ही लिखा हुआ है सेकंड डिस्काउंट नॉट लेस इन बिल, और इसके लिए यहाँ पे पहले से हो रखा है, हमने कुछ इसमें सेटअप नहीं किया, पहले से हो रखा है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे और भी इसको रीड करना है। सेट आउटस्टैंडिंग रिमार्क CD, ठीक है, नॉट लेस डिफॉल्ट डिस्काउंट, ठीक है, उसके बाद ठीक है। तो यहाँ पे पहले से सेटअप हो रखा है। अब हम इसको स्केप करके यस करते हैं और अब हम एक सेल एंट्री कर लेते हैं। और ये हमने सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे दो आइटम सेल किए। पहला आइटम ये सेल किया है जिसका अमाउंट 5000 रुपये का जनरेट हुआ, और दूसरा आइटम हमने वायर सेलेक्ट किया। तो वायर पे हमने दो क्वांटिटी दी, दो नहीं, हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, 200 क्वांटिटी हमने सेल किया। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5% का कमीशन मिले। अब 5% के कमीशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे अब हमें शो भी होने लगा कि 5% के कमीशन के अकॉर्डिंग 200 रुपये कमीशन इसका बन रहा है। और अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो बिल है वो 9000 का ही आपको शो हो रहा है। ये देखिए, मतलब उसके अंदर जो हमने डिस्काउंट 2 में जो हमने डाला है वो अब एज ए कमीशन इस्तेमाल हो रहा है आपका। वो देखिए हमने दो क्वांटिटी सेल किया और ये बना बिल 5000 रुपये का। तो 20 क्वांटिटी को 20 रुपए से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 रुपये ही बनेंगे। तो जो कस्टमर का बिल जो बन रहा है वो बन रहा है बिल्कुल 9000 रुपये का ही। बट ये आपका इंटरनली मैनेज हो रहा है कि आप इस कमीशन, जो सेल्समैन है इस आइटम पे इसको कमीशन देना चाहते हैं। और ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो है हमारा आउटस्टैंडिंग उसका बनता रहे, सेल्समैन के अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट होता रहे। तो अब हम इसे कंट्रोल W से सेव करते हैं। जो सेल्समैन था हमारा उसका लास्ट बैलेंस 500 का था, ठीक है, उसके लेजर में। अगर ये कमीशन पोस्टिंग होती है 200 की तो उसका लेजर जो है 700 का हो जाना चाहिए। अब हम इसको स्केप करते हैं, अब चेक करते हैं कंट्रोल L और राम, ये देखिए यहाँ पे 700 हो गया। तो आप चाहे तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि हर बार सेल एंट्री करते समय आपको मेंशन करना होगा। तो इससे आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि इसका जो पोस्टिंग है होता रहेगा, ऑटोमेटिक पोस्टिंग होता रहेगा। तो ये देखिए मैंने इस पर एंटर किया तो इसको वायर पे जो हमने कमीशन दिया था 200 रुपये जो मिल रहा है ऑटो पोस्टिंग हो गया। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैंने ऑप्शन आपको दिखाया है कि रिपोर्ट में, सेल्स एनालिसिस में जाके, इंसेंटिव और फील्ड स्टाफ में जाके आप पार्टी वाइज, कंपनी वाइज, आइटम वाइज लगा तो सकते हैं, बट इसका जो भी पोस्टिंग है, बैलेंस की पोस्टिंग ये होती नहीं। आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ मुझे इस सेल्समैन को इतना पेमेंट रिलीज करना है या इतना कमीशन इसका बना है, लेकिन इसका लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी। अगर आप पोस्टिंग कराना चाहते हैं तो डबल डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें आपको एक ही दिक्कत मिलेगी कि हर बार आपको मेंशन करना होगा। तो अगर आपके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और आप इसकी एक जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए आप अपने CA से, अकाउंटेंट से एक बार जो है पूछ सकते हैं कि कैसे आपको करना है। तो आई होप दोस्तों कि इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आई है कि बिल के ऊपर आपको कमीशन देना है, आइटम के ऊपर कमीशन देना है, जो भी आप कमीशन दे रहे हैं सेल्समैन को ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में जो है पोस्टिंग हो जाए और बाद में उसको पेमेंट के थ्रू आप सेटल कर सकते हैं, जैसे आप अपने वेंडर के अकाउंट को सेटल करते हैं। और अगर आपको आइटम पे देना है, कंपनी पे देना है पर्टिकुलर, तो वो भी आपको क्लियर हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आइटम पे जो हम कमीशन देते हैं वो भी पोस्टिंग होनी चाहिए, तो वो डिस्काउंट 2 से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी कोई इसमें क्वेश्चन रह गया आपका तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों सॉफ्टवेयर की कोई सर्विसेज लेनी है, बाय करना है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।